हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीडीसी। मैं हूं आपकी पीडियाट्रिक की टीचर और हम पढ़ेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्स। जैसा कि हमने इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन की फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था गाइडलाइन, वाइटल्स, देन हमने उसके बाद हमने पढ़ा था चेस्ट, ईयर, आईज, उसके बाद पढ़ा था नोज, चेस्ट, स्किन, और आज हम देखेंगे उसके आगे टेली नर्सिंग क्विज। ये अभी तक होप सो आप लोगों ने अपने फोन में जीडीसी ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा और इससे रिलेटेड आपको जितने भी नॉर्सेट, आरआरबी, केजीएमयू, बिहार स्टाफ नर्स, सीएचओ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत तैयारी मिलेगी, बहुत तैयारी करने में आपको मदद मिलेगी। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जीडीसी ऐप को डाउनलोड करिए और जिसमें आपके सिर्फ 10 रुपए खर्च होंगे और ये ऐप जब तक आपके फोन में रहेगा आप इसका फायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो देर मत करिए, जीडीसी नर्सिंग ऐप को यूज करिए। यस, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट 3, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। फिजिकल एग्जामिनेशन हमें देखना है किसका? अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे हम फ्यूनिस भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज FUNIS, फ्यूनिस। इसका अम्बिलिकल कॉर्ड का ही दूसरा नाम है जिसे हम फ्यूनिस भी बोलते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड शुड 3 ब्लड वेसल्स। सबसे पहले मैं आपका इमेज से इसको समझाना चाहूंगी। अम्बिलिकल शुड हैव 3 वेसल्स। मैंने देखा 3 वेसल्स देखे, जिसमें से 1, 2 एंड 3। ये क्या है? 3 ब्लड वेसल्स है, जिसमें से 2 आर्टरी है हमारे पास। 2 क्या है? 2 इन नंबर आर्टरी एंड 1 इन नंबर वेन। अभी आपको याद रखने में बहुत डिफिकल्टी होगी, क्या 2 है क्या 1 है, ऐसा आपको सोचने में आएगा। तो आपको हमेशा याद रखिए कि आपको ये भी पता होगा कि 4 मंथ्स में इसमें 2 आर्टरी एंड 2 वेन प्रेजेंट होती है, लेकिन एक डिसअपेयर हो जाती है जो लास्ट तक कितना बचता है आपने देखा होगा। वेन का साइज इससे कंपेयर टू आर्टरी बड़ा है, ठीक है। अब वेन आपको देखिए, ए पहले आता है तो ये ज्यादा है, नंबर में कैसी है? ज्यादा है। वेन बाद में आता है इसलिए नंबर में कैसी है? कम है। अब आर्टरी क्या करती है? अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड लेके जाती है। ये क्या करती है? टूवर्ड्स द। आर्टरी का काम क्या है? हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाना। और वेन का काम क्या है? हार्ट के पास सारा ब्लड को लेकर आना। तो वो पूरा हार्ट के पास कैसा ब्लड लेके जाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। और ये कैसा होगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आपको पता है, और बाकी डिटेल में आप फीटल सर्कुलेशन में बहुत अच्छे से मैं आपको ब्रीफ करूंगी। देन यहाँ पे वैसे फीटल सर्कुलेशन मतलब मिक्स्ड ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है ना। तो यहाँ पे क्या है? आपको आर्टरी क्या कर रही है? आर्टरी, ए फॉर आर्टरी, नंबर में कैसी है? 2 है। और वेन मतलब वेन आपकी क्या है? नंबर में 1 है। ए पहले आ रहा है, सबसे ज्यादा ही होगा। और ये ज्यादा पहले आया, पहले इसने ज्यादा नंबर ले लिए। ये बाद में आया और बाद में इसने इसको कम मिला बेचारे को, लेकिन इसके पास डीऑक्सीजनेटेड है, इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और ये आपको दिख रही है, ये नंबर में 1 है और ये नंबर में 2 है ना। ये वेन है और ये हमारी आर्टरीज है। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए अब मैं आपको इसके पॉइंट्स बताऊंगी। अम्बिलिकल कॉर्ड शुड 3 ब्लड वेसल्स, जिसमें हमने देखा 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 2 अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी क्लैम्प्ड फॉर
एट लीस्ट 24 आवर्स। हमें अम्बिलाइकल शुड को अम्बिलाइकल कॉर्ड को, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमें इसे इमीडिएटली कट करके क्लैंप कर देना है। लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें हम नहीं कर पाते, या कितने टाइम तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज अ 24 आवर्स। मतलब हम पूरे एक दिन के लिए इसको एक्सटेंड करके रख सकते हैं किसी इमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद है चेक फॉर द इन्फेक्शन। आपको सबसे पहले अम्बिलाइकल कॉर्ड को कट करने के बाद आपको क्या करना है, इन्फेक्शन चेक करना है। क्या क्या उसमें, कहीं आपको रेडेंट बेस तो नहीं दिखाई दे रहा, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कहीं कोई आपको है ना कोई मॉइस्चरनेस तो नहीं है, जहाँ पे मॉइस्टनेस हो जिसकी वजह से, मॉइस्टनेस की वजह से वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। लेकिन प्री डिटेक्शन के लिए आपको क्या चेक करना है, उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। क्योंकि प्री मैच्योर आपका बेबी अभी अभी बॉर्न हुआ है या फिर प्री मैच्योर बेबी है, तो उसका अभी इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो किसी भी इन्फेक्शन से फाइट कर पाए, है ना। अभी उसकी एंटीबॉडीज डेवलप होना स्टार्ट हुई है। तो उसके लिए क्या है, आपको उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखना है, इसलिए उसकी मॉनिटरिंग मैंडेटरी है। Do not apply anything on the umbilical cord because it will be automatically removed within 7 to 10 days. इसे आप मार्क कर लीजिए हाईलाइट से, हाईलाइटर अच्छे से यूज कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको कभी कोई बोलता है देसी गाय का घी है, हमारे घर का घी है, जाके कॉर्ड पे अप्लाई करना है, नहीं। आपको क्या बोलना है, आपको बिल्कुल उसे रिस्ट्रिक्ट कर देना है कि इस पे अम्बिलाइकल कॉर्ड पे आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। वो अपने आप 7 to 10 डेज लेगी और अपने आप शेड ऑफ हो जाएगी, मतलब झड़कर अपने आप ही गिर जाएगी। उस पर एडिशनल आपको देसी घी और कोई भी आपको जो ऑइंटमेंट, ये सब कोई भी कुछ भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरली ये 7 to 10 डेज में शेड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अम्बिलाइकल आर्टरीज एंड अम्बिलाइकल वेन कवर्ड द बार्थोलिन जेली। जो अम्बिलाइकल आर्टरी है आपकी और अम्बिलाइकल वेन है, दोनों ही किससे, बार्थोलिन जेली से क्या होती है, कवर रहती है। जिसकी लेंथ कितनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 to 50 सेंटीमीटर, 45 to 50 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अम्बिलाइकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है। ये देखिए, मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ। ये जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है आपकी, ये अम्बिलाइकल कॉर्ड है, आपको ये दिख रही होगी यहाँ तक, ये अम्बिलाइकल कॉर्ड है जो किससे है, बार्थोलिन जेली से क्या है, कवर्ड रहती है पूरी। क्योंकि ये क्या करती है, अम्बिलाइकल वेन को और अम्बिलाइकल आर्टरी को क्या करती है, कवर करके रखती है ना, कवर करके रखती है। अब आप अगर इसमें से मान लीजिए जैसे आपके पास वेन एक है, आर्टरीज आपके पास क्या है, 2 आर्टरीज है, लेकिन अगर आपके पास एक ही आर्टरी अगर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगी आपको, अगर एक ही आर्टरी आपके पास प्रेजेंट है और एक आर्टरी क्या है आपके पास एब्सेंट है, तो ये मोस्टली बच्चे को क्या करेगी रीनल एजेनेसिस की कंडीशन, मतलब किडनी का, जो बच्चे की किडनी है, नेफ्रॉन है, उसका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा अगर इसमें से एक भी एब्सेंट है। तो ये क्या कॉज करता है, रीनल एजेनेसिस कॉज करता है। तो इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है हम ये चेक करते हैं कि कितनी ब्लड वेसल्स हैं उसकी, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स कितनी है हमारे पास, 3 है, जिसमें से अम्बिलाइकल आर्टरीज कितनी है हमारे पास, 2 है, आर्टरी है पहले आई, 2 मिल गया उसको। अम्बिलाइकल वेन कितनी है हमारे पास, 1 है। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसा मैंने आपको बताया कि गेस्टेशनल एज के पास इसके पास भी 2 ही वेन थी, लेकिन वो डिसअपेयर हो गई, तो कौन सी डिसअपेयर हुई, राइट और लेफ्ट। तो हमेशा याद रखना है आपको, लेफ्ट जो वेन है वो क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। राइट वेन क्या होती है उसकी,
डिसअपियर हो जाती है। तो जब बच्चा बॉर्न होता है उस टाइम पे हमें 3 ब्लड वेसल्स ही यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जो अम्बिलिकल कॉर्ड किससे, बार्थोलिन जेली से कवर्ड रहता है और जिसकी लेंथ कितनी होती है 45 टू 50 सेंटीमीटर। ये बहुत सारे जो आपके लोकल मतलब स्टेट लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं, आपके स्टेट लेवल का जो भी स्टाफ नर्स का एग्जाम होता है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। सीएचओ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे मार्क कर लीजिए। क्लियर हुआ? अम्बिलिकल वेन एंड आर्टरी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये ऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। आर्टरी है, आर्टरी अवे, ऐसे याद रखना है आपको। ये ट्रिक्स हैं, अगर आप इनको याद नहीं रखेंगे, जब एग्जाम में आएगा आपके पास इतना प्रेशर होगा कि आप भूल जाएंगे वेन थी कि आर्टरी थी, आर्टरी थी कि वेन थी। इसीलिए हमेशा ए फॉर आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, दूर, हार्ट से दूर लेके जा रही है, और वेन टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट के पास ब्लड को लेके आ रही है। तो ये आप याद रखिए। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जेनाइटल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जेनाइटल्स असिस्ट फॉर, जेनाइटल्स में असिस्ट फॉर द क्रिप्टोक्रिडिज्म। क्रिप्टोक्रिडिज्म मतलब ये आपके इंग्वाइनल कैनाल, जहां पे आपको डिसेंट होना चाहिए, जो कि अगर क्रिप्टो मतलब अनडिसेंट टेस्टीज आपको देखने को मिलती हैं। अनडिसेंट टेस्टीज आपको देखने को मिलती हैं, मतलब अगर बच्चा प्री मैच्योर है उस टाइम पे भी हमको ऐसा देखने को मिल सकता है। क्रिप्टोक्रिडिज्म, क्रिप्टोक्रिडिज्म ही जिसे बोलते हैं अनडिसेंट टेस्टीज, ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है। अगर बच्चा प्री मैच्योर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अगर बच्चे की एक भी टेस्टीज मतलब अपने ये डिसेंट हो जाती है तो हम उसे नॉर्मल कंसीडर करते हैं, क्योंकि टोटल 28 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन स्क्रोटम विल 36 ऑफ द गेस्टेशनल एज, मतलब ये 28 टू 36 वीक ऑफ गेस्टेशन एज में ही क्या होती है, डिसेंट होती है। अगर उससे प्री मैच्योर बेबी बॉर्न हो गया तो ये डिसेंट नहीं हो पाए, तो उसको टाइम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो धीरे धीरे फिजिशियन से सजेस्ट करिए, पीडियाट्रिशियन आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद है स्यूडो मेंस्ट्रुएशन में बी सीन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मैटरनल हार्मोन। यहाँ पे भी स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब सुडो, फॉल्स मेंस्ट्रुएशन मतलब जो मेंस्ट्रुएशन, जो अगर बेबी गर्ल है तो उसकी वेजाइना से आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल सीक्रीशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसका कारण क्या है, एज यूजुअल मैटरनल हार्मोन है ना। तो उसकी वजह से ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड में ही देखने को मिलता है ना। ये सिर्फ स्यूडो मेंस्ट्रुएशन जो हमें सिर्फ गर्ल चाइल्ड में ही देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, फॉल्स मेंस्ट्रुएशन ही देखने को मिलेगा। मतलब जो बेबी गर्ल होगी उसकी वेजाइना से कुछ सीक्रेशन हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हमने नाम दिया स्यूडो मेंस्ट्रुएशन, जो किसकी वजह से होते हैं, मैटरनल हॉर्मोन्स की वजह से हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेस्टीज डिसेंट इन द इंग्वाइनल कैनाल एट टेस्टीज। कब इंग्वाइनल कैनाल में आ रही है, प्रॉपर 28 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन, एंड इन स्क्रोटम में कब तक आ जाती है, 36 वीक ऑफ गेस्टेशन। वो यहाँ तक आ गई, 28 वीक्स तक आ गई, और पूरा स्क्रोटम में कब तक आ गई, 36 वीक्स में प्रॉपर यहाँ पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये था जेनाइटल्स के बारे में, जहां पे मैंने आपको क्रिप्टोक्रिडिज्म के बारे में बताया, जहां क्रिप्टोक्रिडिज्म मींस अनडिसेंट टेस्टीज। सबसे पहले तो आपको जब बेबी मिलेगा आपको ये देख लेना है बेबी मैच्योर है या प्री मैच्योर है। अगर प्री मैच्योर है तो आपको थोड़ा टाइम देना है, और आपको पता होना चाहिए कि 28 वीक में ऑफ गेस्टेशन इन द 28 वीक में इनग्वाइनल कैनाल में 28 वीक में गेस्टेशनल एज में आ जाती है, और स्क्रोटम में 36 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज में वो प्रॉपर आ जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम माउथ के बारे में आपको क्या देखना है, असेस फॉर
साइनोसिस ऑफ लिप एंड माउथ। ठीक है, आपको देखना है कि बच्चे के लिप्स और माउथ में कोई साइनोसिस जैसा तो नहीं रखना। साइनोसिस क्या है? डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, है ना, या फिर ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, दैट इज कॉल्ड साइनोसिस। जहां पे क्या है? O2 प्रॉपर नहीं है, डिक्रीज O2 देखने को मिलता है, जिसे हम सर्क्यूमोलर साइनोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है असिस फॉर द क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, जो हमें बेसिकली बच्चों में देखने को मिलती है। जो पैलेट मतलब रूफ टॉप ऑफ द माउथ उसका नहीं होता। उसके बाद असिस फॉर द अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम पैलेट मतलब स्मॉल व्हाइट crust present on palate which is removal by washcloth without pain. If not removal by washcloth and cause pain, it means it indicates oral thrust. अगर वॉश नहीं हो रही है, ये मान लीजिए ये बच्चे की ओरल कैविटी है, तो आपको ऊपर के पैलेट पे ऊपर जो बच्चे का मान लीजिए ओरल कैविटी है, तो बच्चे के पैलेट पे आपको ऐसे व्हाइट सिस्टल से दिखाई देंगे, जो कि आप वॉशिंग क्लॉथ से अगर उसे रब करेंगे तो वो रब हो जाएगा इजिली। अगर ये रब नहीं हो रहा तो आप इसे क्या बोलेंगे? ओरल थ्रस हम इसे बोलेंगे। ओरल थ्रस जो कि क्या है? एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन है जो किसके वजह से कॉज होता है? जिसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? कैंडिडा एल्बिकेंस। जिसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? कैंडिडा एल्बिकेंस। तो यहाँ हमने माउथ देखा, जहां पे हमने साइनोसिस देखा, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट देखा। एब्स्टीन पेरल्स मतलब हमने ये देखा कि उसको कोई भी सिस्ट तो नहीं है। अगर वो वॉश क्लॉथ से रिमूव हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो पेनफुल की कंडीशन में है तो वो ओरल थ्रस है, जो कि कैसा दिखता है? फंगल इन्फेक्शन है, जो किसकी वजह से कॉज हो रहा है? कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से फॉर्म हो रहा है। ये था आपका माउथ। उसके बाद हम देखेंगे एक्सट्रीमिटीज के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिटीज के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे आपकी असिस्ट फॉर द सेंडेक्टाइल मतलब इज सेंडेक्टाइल मतलब क्या होता है? सेंडेक्टाइल मींस होता है बैबिंग ऑफ द फिंगर। बैबिंग ऑफ द फिंगर मतलब फिंगर आपस में कोई गैप नहीं बन के क्या हो गई? वो आपस में ही क्लब हो गई, जुड़ गई, है ना। नेक्स्ट है आपका असिस्ट फॉर द पॉलीडेक्टाइल। पॉलीडेक्टाइल में हमने क्या देखा? पॉलीडेक्टाइल में देखा पॉलीडेक्टाइल जैसे ऋतिक रोशन का हैंड, वैसे ही मतलब इसमें एक फिंगर क्या हो गई? एडिशनल हो गई। मतलब पॉली मतलब बढ़ जाना ना, इंक्रीज होना। जहां पे भी पॉली वर्ड यूज होता है मतलब वहां पे चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, जैसे पॉलीहाइड्रोमिनस हो गया, बहुत सारे पॉली से रिलेटेड हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? पॉली में क्या हुआ? एक्स्ट्रा फिंगर एड ऑन हो जाना, दैट इज कॉल्ड पॉलीडेक्टाइल, जिसमें एक्स्ट्रा फिंगर एड ऑन हो रही है। इमेज से आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जिसमें बैबिंग मतलब गैप नहीं बन पाया और क्लब हो गई। मैंने यहाँ पे फीट का इसलिए डाला है, ये कॉमन है, हैंड्स में भी देखने को मिल सकती है और फीट में भी देखने को मिल सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। ये हाथ की उंगलियों में भी हमको देखने को मिल सकता है और पैरों की उंगलियों में भी बच्चे को देखने को मिल सकता है। जब आप ऐसा कोई इमेज देखेंगे आपको मतलब आपको ये स्ट्राइक करेगा कि इसको क्या बोलते हैं? सिलिडेक्टिले देन पॉलीडेक्टाइल, है ना। इसको याद रखना है, इसको हमें। नेक्स्ट है हमारा असिस्ट फॉर द आर्किनोडैक्टाइल। आर्किनोडैक्टाइल मीन्स स्पाइडर लेग लाइक फिंगर। स्पाइडर लेग लाइक फिंगर मतलब आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ी बड़ी सी फिंगर यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिलेंड्रिक बड़ी बड़ी सी फिंगर आपको देखने को मिलेंगी, बहुत लंबी लंबी सी फिंगर होंगी यहाँ पे। और नेक्स्ट है ब्रैकिडेक्टाइल
जिसमें आपको बहुत छोटी छोटी सी फिंगर देखने को मिलेगी। आपको नॉर्मल जो ऐसे बच्चे का होता है उससे बहुत, जैसे बोने लोग होते हैं उनकी फिंगर देखिए बहुत छोटी छोटी सी देखने को मिलती है, और उनकी क्रीज भी, डाउन सिंड्रोम होती है उसमें वन क्रीज ही होती है। जैसे हमारे हाथों की मतलब जो लकीरें, बहुत सारी लकीरें देखने को मिलती है ना, जिसको आप अपनी डेस्टिनी भी बोलते हैं, तो वो आपकी डेस्टिनी सिर्फ एक लाइन में ही दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोगों की भी डेस्टिनी होती है ना, किस्मत जिसे बोलते हैं आप। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखे ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, जिसमें हमने देखिए, एक हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं, चेंज हो जाओ। जहां पे मैंने आपको बताया अम्लाइकल कॉर्ड, जिसे हम फ्यूनिस भी बोलते हैं, जो जिसमें 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, जो अम्लाइकल कॉर्ड शुड बी क्लैम्प्ड, हमें 24 आवर्स तक अम्लाइकल कॉर्ड को क्लैम्प कर देना है। और जिसमें क्या होता है, हमें इन्फेक्शन को चेक करना है, जो अम्लाइकल कॉर्ड पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, वो 7 to 10 डेज में अपने आप शेड ऑफ हो जाएगी। देन अम्लाइकल आर्टरीज, अम्लाइकल वेन कवर्ड विद द बार्थोलिन जेली, बार्थोलिन जेली से कवर्ड रहती है। देन लेंथ उसकी कितनी होती है, 45 to 50 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने आपको डायग्राम के साथ समझाया, ये हमारी एक वेन है, 2 आर्टरीज है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कौन हार्ट के पास और कौन हार्ट के दूर, ये मैंने आपको बताया। और ये कब डिसअपेयर हो जाती है, और अगर डिसअपेयर हो गई, अभी सपोज एक ही आर्टरी और एक ही वेन आपको देखने को मिल रही है, तो बच्चे को कौन सी रीनल एजेनेसिस की कंडीशन से बच्चा सरवाइव करेगा, जहां पे आपका किडनी का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा या फिर एब्सेंट ऑफ द किडनी। उसके बाद नेक्स्ट है जेनाइटल्स के, जहां पे क्रिप्टोक्रिडिज्म के बारे में बताया, सिडो मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया, जहां पे टेस्टी 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इंग्वाइनल कैनाल में 21 वीक में आ रही थी और स्क्रोटम में 36 वीक में। उसके बाद माउथ के बारे में बताया, साइनोसिस की कंडीशन कब हमें देखने को मिलेगी, कहाँ कहाँ हम साइनोसिस को असेस कर सकते हैं, लिप्स एंड माउथ। उसके बाद क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट हमने देखा। एब्स्टीन पैरेलल्स हमने देखा, जो कि व्हाइट सिस्ट होती है, वॉश क्लॉथ से अगर हट रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं हट रही, पेनफुल है, बच्चा क्राई कर रहा है, तो फिर बच्चे को ओरल थ्रस की कंडीशन है, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है, जिसका कॉजेटिव एजेंट है कैंडिडा एल्बिकन्स। उसके बाद हमने देखा एक्सट्रीमिटीज के बारे में, जहां हमने साइनडैक्टिले देखा जिसमें बेबिंग ऑफ फिंगर होता है, पॉलीडैक्टिले देखा जिसमें फिंगर एक ऐड हो रही थी। उसके बाद असेसमेंट ऑफ द आर्किनोडैक्टिले देखा, जिसमें हमने देखा बहुत लंबे लंबे, जैसा उसका लंबा सा नाम है वैसी उसकी लंबी लंबी फिंगर्स हमें देखने को मिल रही थी। उसके बाद ब्रैकीडैक्टिले, जिसमें हमने देखा बहुत मतलब साइज से भी छोटी फिंगर हमने देखने को मिली। और मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगी, जैसे बच्चा फर्स्ट यूरिन कब तक पास कर देता है, विद इन फर्स्ट, आप नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के आप लिख सकते हैं, फर्स्ट यूरिन कब बच्चा, विद इन 30 आवर्स में। देन सेकंड, फर्स्ट स्टूल कब तक, फर्स्ट स्टूल को क्या बोलते हैं, मेकोनियम, जो बच्चा 48 आवर्स तक पास कर सकता है। फर्स्ट स्टूल का कलर कैसा होता है, ब्लैकिश एंड ग्रीन, जो कि हमें 2 to 4 डे तक देखने को मिलता है ना। उसके बाद जब बच्चा अप्रोक्स 6 डेज पर 6 डेज का हो जाता है, तब हमें गोल्डन कलर स्टूल देखने को मिलता है, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूरिन बच्चा कब पास करता है, दैट इज विद इन 30 आवर्स ऑफ द बर्थ तक बच्चा फर्स्ट यूरिन पास करता है। अगर तब तक नहीं कर रहा, 24 आवर्स हो गए, क्यों नहीं कर रहा, नहीं, वो उसका 30 आवर्स तक वेट करना है। अगर उस ड्यूरेशन में नहीं हो रहा, तो जाके फिर फिजिशियन से हमें कंसल्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टूल दैट इज कॉल्ड मेकोनियम, वो 48 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, जिसमें का कलर ब्लैकिश और ग्रीनिश देखने को मिलता है, और नॉर्मल बच्चे का
स्टूल का कलर विद इन अ 6 डेज नॉर्मल स्टूल का कलर हमें देखने को मिलता है। जो इसका जो 3 to 4 to 5 डेज का रहता है दैट इज अ ग्रीन कलर रहता है, ग्रीन कलर स्टूल का। तो ये नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे बच्चे के डेज निकलेंगे बच्चे के स्टूल का कलर भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा फिजिकल असेसमेंट जिसे हमने पार्ट्स में पढ़ा। तो ये आपको होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। और जाइए जीडीसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, अपने आप को एनालाइजेशन कीजिए कि आप अगर अपनी पढ़ाई को इतना टाइम दे रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास।